हेलो स्टूडेंट्स, जो हम लोग समेशन ऑफ सीरीज का जो क्वेश्चन बना रहे थे, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बनाएंगे। तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या चाहिए, टी एन टर्म चाहिए। ठीक है, तो टी एन टर्म इसमें देखिए कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि tan इनवर्स 4/1 + 3 × 4 है, tan इनवर्स 6/1 + 8 × 9, tan इनवर्स 8/1 + 15 × 16। तो टी एन टर्म क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म है तो कितना है, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे 4 है, सेकेंड टर्म है तो यहाँ पर 6 है, थर्ड टर्म है तो यहाँ 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो कैसे आप सोचेंगे इसका टी एन टर्म को। तो थोड़ा फर्स्ट टर्म को थोड़ा ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म अगर हम एन का वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 3 6, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, मतलब 2n ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एन का वैल्यू 1 से नहीं सोच रहे हैं, एन का वैल्यू 2 से सोच रहे हैं हम लोग, सेकेंड टर्म से। ठीक है, फिर यहाँ देखिए अगर हम सेकेंड टर्म लेते हैं तो सेकेंड टर्म मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर से ये घटाएंगे तो 3, मतलब जो ले रहे हैं सेकेंड टर्म ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर उससे 1 माइनस करना है और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी देखिए थर्ड टर्म ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले बोले आपको फर्स्ट टर्म से नहीं स्टार्ट करेंगे, सेकेंड टर्म से स्टार्ट करेंगे। अगर आप 3 ले रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर -1 सही है, 3 × 2 = 6 भी सही है। तो इसका टी एन टर्म को देखिए हम लिखते हैं आपको। ठीक है, इसका टी एन टर्म क्या होगा, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा इसमें टी एन टर्म को सोचना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसका टी एन टर्म हो जाएगा tan इनवर्स 2n डिवाइडेड बाय 1 + n² - 1 n² - 1 × n²। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट यही हो जाएगा टी एन टर्म इसका, tan इनवर्स 2n/1 + n² - 1 × n²। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर लेकिन समेशन लिखना होगा, समेशन n = 2 to ∞। टी एन टर्म क्या लिखेंगे, n = 2 to ∞। देखिए क्योंकि इन्फिनिटी तक का सम आपको पूछ रहा है। ठीक है, और n का वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखिएगा, n का वैल्यू अगर आप 2 लेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, सही है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 - 1 3, 2 का स्क्वायर 4 सेटिस्फाइड है। फिर देखिए n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 - 1 8, मतलब सेटिस्फाइड है। सेकंड टर्म, थर्ड, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जितने भी टर्म है इस टी एन टर्म पे सेटिस्फाइड है। लेकिन n का वैल्यू 2 से पुट करना होगा। ठीक है, 2 से इन्फिनिटी तक। अब देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है और सेट करना है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होता है या फंक्शन मान लीजिए जो होता है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ जो टर्म्स है ऊपर जो लिखा हुआ है टर्म्स उतना आना चाहिए। क्या आप n² - 1 और n² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2n आएगा, नहीं आएगा। तो इसको देखिए कैसे हम लोग सेट करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई करने से इतना आएगा ही और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2n आए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर समेशन n = 2 to ∞ tan इनवर्स, इसको एक बार और से लिखिए, देखिए यहाँ 2n 1 प्लस, यहाँ देखिए n² - 1 को लिख सकते हैं आप क्या, n + 1 × n - 1 लिख सकते हैं। और n² का मतलब तो जानते हैं कि 2 n है आपके पास। ठीक है, यहाँ देखिए समेशन n = 2 to ∞ tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर सेट कैसे करेंगे, n² का मतलब 2n है, एक n को इसके साथ लिखते हैं, हो जाएगा 1 + n × n + 1 n × n - 1। अब अगर आप इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना 2n जो है आ जाएगा। आप घटा के देख लीजिएगा 2n आता है कि नहीं। समेशन n = 2 to ∞ tan इनवर्स, यहाँ देखिए इस दोनों को माइनस करेंगे तो n × n + 1 n × n - 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2n, 1 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस n × n + 1 n × n - 1। ठीक है, अब देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, समेशन n = 2 to ∞। देखिए फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x - y डिवाइडेड बाय 1 + x × y के फॉर्मूला पे सेट है। फॉर्मूला में tan इनवर्स x, tan इनवर्स n × n + 1, tan इनवर्स n × n + 1 माइनस tan इनवर्स n × n - 1। ठीक है, तो टी एन टर्म को पता चल गया। अब n का वैल्यू पुट करिए। देखिए n का वैल्यू कहाँ से पुट करना है, n का वैल्यू 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो देखिए n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे टर्म जो है Tn - 1 टर्म मानिए,
एन के वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 क्या मिलेगा, T1। देखिए फर्स्ट टर्म तो यही है, तो पुट n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो T1 हो जाएगा। T1 इक्वल टू देखिए कितना होगा, 2 पुट करिए तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा, देखिए 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा 1, तो 2 1 जा 2। फिर पुट n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा T2 इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ देखिए 3 पुट करने पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 3 जा 12, यहाँ लिखिए 12 माइनस tan इनवर्स, यहाँ देखिए 3 पुट करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो 3 2 जाए कितना हो जाएगा 6, यहाँ लिखिए 6, ठीक है इस तरह से। फिर यहाँ देखिए पुट n इक्वल टू फोर, तो यहाँ हो जाएगा T3 tan इनवर्स, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5, 5 4 जा 20 माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे देखिए 4 रखेंगे तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, 4 3 जा 12। फिर डॉटेड डॉटेड यहाँ पे देखिए पुट n इक्वल टू n ही रखेंगे तो Tn टर्म लिख दीजिए, Tn टर्म कितना है tan इनवर्स n इंटू n प्लस 1 tan इनवर्स n इंटू n माइनस 1, tan इनवर्स n इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके बाद देख लीजिए सबको ऐड करेंगे, एडिंग वी गेट, यहाँ देखिए एडिंग वी गेट, सबको ऐड करेंगे, देखिए ऐड करने के बाद इस तरह से कैंसिल आउट हो रहा है, इस तरह से कैंसिल आउट हो रहा है, इसी तरह कैंसिल आउट होते जाएगा और लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सबको जब आप ऐड करेंगे तो यही हो जाएगा क्या, एस एन इक्वल टू, देखिए इधर से यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बच रहा है tan इनवर्स n इंटू n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स, यहाँ क्या बच रहा है 2, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि आपको सम कहां तक चाहिए, इन्फिनिटी तक का, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। tan इनवर्स इन्फिनिटी तक का सम के लिए देखिए यहाँ पे n का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, समेसन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी था एस एन, यहाँ भी हो जाएगा समेसन n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स n इंटू n प्लस 1 tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स 2, यहाँ देखिए इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ तो ऐसे इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 2, ऐसे इन्फिनिटी, यहाँ देखिए इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना का वैल्यू होता है, कितना डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटी 90 का, तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स 2, और जानते हैं कि π/2 माइनस tan इनवर्स x, अभी भी इससे पिछले क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, क्या होता है cot इनवर्स 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो जितने भी आप 4-5 क्वेश्चन जब सीरीज वाला बना लेंगे तो आपका सीरीज वाला क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे आपको नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स या जितने भी जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, cot इनवर्स 9/2, cot इनवर्स 9/2, cot इनवर्स 9/2, cot इनवर्स 33/4 प्लस cot इनवर्स 120, cot इनवर्स 129/8 प्लस डॉटेड टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन्फिनिटी तक का सम इसमें चाहिए। फिर इसमें भी देखिए, सबसे पहले कोई भी फंक्शन अगर यहाँ पे
हम आपको पहले स्टार्टिंग में बताए थे कि समेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का जो क्वेश्चन होगा, किसी भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में अगर दिया हुआ है तो सबसे पहला काम है आपका, जो भी फंक्शन है उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहले tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और जैसे ही आप tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आप फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स के फॉर्म में, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, मतलब उस फॉर्म में आपको सेट करना होगा। तो यहाँ देखिए फंक्शन किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, cot इनवर्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले इस फंक्शन को आप tan इनवर्स के फॉर्म में सेट करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका tn टर्म क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट होता है क्या, tn टर्म, ठीक है। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स 4/33, फिर tan इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 8/129 प्लस डॉटेड डॉटेड टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका tn टर्म आप सोच के बताइए क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना है, tan इनवर्स 2/9। तो tan इनवर्स देखिए फर्स्ट टर्म में यहाँ 2 है, सेकंड टर्म में 4 है, थर्ड टर्म में 8 है, मतलब 2, सेकंड टर्म में 4 है मतलब 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 8 है 2 के पावर 3, फोर्थ टर्म मतलब 2 के पावर 4, मतलब इस बार पावर में बढ़ रहा है ऊपर। तो ऊपर तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नीचे देखते हैं, यहाँ देखिए 9 है, यहाँ 33, यहाँ 129। 9 को लिख सकते हैं 1 प्लस 8, 33 को लिख सकते हैं 1 प्लस 32, क्योंकि फॉर्मूला सेट करने के लिए 1 होना चाहिए। 129 को लिख सकते हैं 1 प्लस 128, ठीक है। इस तरह से तो देखिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला सेट करेंगे, फिर देखेंगे कि इस फॉर्मूला पे सेट हो रहा है कि नहीं जो फंक्शन दिया हो, ठीक है। तो tn टर्म लिखते हैं, यहाँ देखिए tn टर्म हो जाएगा tan इनवर्स 2 पे पावर, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म में 2 पे पावर 1 है, सेकंड टर्म में 4 का मतलब 2 पे पावर 2 है, थर्ड टर्म में 2 पे पावर 3 है, तो n टर्म में 2 पे पावर कितना होगा, n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे पावर कितना लिखेंगे, n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 पे पावर n प्लस 1, 2 पावर कितना हो जाएगा n प्लस 1। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म है तो 2 पे देखिए फर्स्ट टर्म है मतलब n की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करिए। तो 1 पुट करेंगे तो 2 पे पावर 1 2, 2 पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 पे पावर 2n, यहाँ पे लिखिए 2 पे पावर 2n प्लस 1, ठीक है। n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो सही सेट कर दीजिए 1 प्लस 2 पे पावर 2n प्लस 1, ठीक है। n की जगह 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 कितना होगा 3, 2 पे पावर 3 कितना होता है 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है। फिर यहाँ देखिए n का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना होगा 5, 2 पे पावर 5 कितना होता है 32, 32 प्लस 1 33, मतलब सेट है फॉर्मूला पे, ठीक है। तो अब इसको ब्रेक करिए, ठीक है। यहाँ देखिए tan इनवर्स 2 पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 पे पावर n प्लस 1 इंटू 2 पे पावर n लिख सकते हैं ना, क्योंकि जानते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है तो पावर को क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे n प्लस n कितना हो जाएगा 2n, मतलब सेट है। और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आपको 2n आ जाएगा। देखिए हम साइड में दिखाते हैं घटा के आता है कि देखिए 2n प्लस 1 और माइनस 2n को घटा के देखिए तो इस दोनों को कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए इसको लिख सकते 2 पावर n इंटू 2 पावर n दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, 2 पावर n इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 पावर n, देखिए आ रहा है इतना। तो मतलब इसको आप जो है इतना लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। देखिए वही हम यहाँ लिखेंगे ही, tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2 पे पावर n प्लस 1 माइनस 2 पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 पावर n प्लस 1 इंटू 2 पे पावर कितना हो जाएगा n। यहाँ देखिए tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला हम लोग सेट है फॉर्मूला पर, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे सेट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। अब देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि tn टर्म जब पता चल गया तो n का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक का सम चाहिए, इन्फिनिटी तक का। तो सबसे पहले 1 से लेके कहाँ तक का सम पहले निकालेंगे n तक का, और n की जगह क्या पुट करेंगे इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए n की जगह पर 1 पुट करिए, पुट n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, पुट n इक्वल टू 1 जैसे यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा t1 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 पे पावर 2 कितना होता है 4, tan इनवर्स 4 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 2 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। पुट n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा t2 इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ देखिए 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 3, 2 पे पावर 3 कितना हो जाता है 8,
तो tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 4 हो जाएगा। पुट n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा T3 इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ देखिए 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस tan इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, डॉटेड डॉटेड यहाँ पे देख लीजिए Tn टर्म लिखिए, पुट n इक्वल टू हो जाएगा n, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा कितना, Tn टर्म आपका देखिए यहाँ पता है 2 की पावर n प्लस 1 लिखिए, tan इनवर्स 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर n, ठीक है। सबको ऐड कर देते हैं, एडिंग वी गेट, सबको ऐड कर दीजिए तो कितना होगा ऐड करने के बाद देखिए, एडिंग वी गेट, देखिए एडिंग वी गेट, सबको ऐड जब करेंगे तो ऐड करने के बाद T1 से लेके Tn तक के सम को हम लोग क्या कहेंगे Sn इक्वल टू, देखिए ऐड करेंगे तो यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ भी कैंसिल आउट हो रहा है, इस तरह से कैंसिल आउट होते जाएगा। तो आपका बच रहा है कितना tan इनवर्स 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है। लेकिन आपको सम कहां तक का चाहिए, इन्फिनिटी तक का, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम नेक्स्ट आगे बताते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी तक का सम चाहिए तो सबसे पहले देखिए समेशन, देखिए समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, जो Sn दिया हुआ लिखिए Sn इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स 2 पे पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा S इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इसमें रखेंगे तो tan इनवर्स, देखिए थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, n का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी प्लस 1 क्या मिलेगा इन्फिनिटी, और 2 पे पावर इन्फिनिटी, समथिंग पावर इन्फिनिटी भी क्या होता है इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी और ये हो जाएगा tan इनवर्स 2। और जानते हैं हम लोग tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना का वैल्यू होता है, 90 का वैल्यू हो जाता है ना, तो यहाँ π/2 माइनस tan इनवर्स 2, ठीक है। और देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या होता है cot इनवर्स x, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना cot इनवर्स 2, तो यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम लोग 5 क्वेश्चन बना लिए हैं सीरीज वाला, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि 5 क्वेश्चन कम नहीं होता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन बना लिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब आप कोई भी क्वेश्चन सीरीज वाला जो है बना सकते हैं। तो सीरीज वाला इतना क्वेश्चन बनाने पे आप क्या सीखे हैं कि सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे सब आदमी, कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा सीरीज वाला क्वेश्चन में या तो n तक रहेगा तो यहाँ तक सोल्यूशन करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इन्फिनिटी तक का सम दे रहा है तो आप n तक निकालेंगे ही, बस n की जगह क्या पुट कर देंगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, n की जगह क्या पुट कर देंगे इन्फिनिटी, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी फंक्शन आपका दिया रहेगा तो सबसे पहले फंक्शन को क्या करेंगे tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही फंक्शन tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो सबसे पहले उसका देखेंगे Tn टर्म क्या है। Tn टर्म में फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, जैसे देखे थे हम लोग डिफरेंस प्रोग्रेशन वाला एक क्वेश्चन आ गया था Tn वाला, तो फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है या डायरेक्ट भी आप सोच के Tn टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप Tn टर्म लिख लेंगे तो उसको फॉर्मूला पे सेट करेंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे सेट करेंगे। उस फॉर्मूला पे जैसे ही आपका सेट हो गया फिर आप n का वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करेंगे, ठीक है। और पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको ऐड जब करेंगे तो इसी तरह से कैंसिल आउट होते जाएगा, और जब कैंसिल आउट होगा तो जो यहाँ पार्ट बच रहा है, देखिए फंक्शन भी बच रहा है और यहाँ tan इनवर्स 2 भी बच रहा है, जो भी पार्ट्स बचेगा इसको फॉर्मूला अप्लाई करके बना देंगे तो आंसर आ जाएगा जो यहाँ पे देखें, या इन्फिनिटी तक पूछेगा तो इन्फिनिटी रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप है कि जितने भी समेशन वाला क्वेश्चन होगा उसमें सबसे पहले जो भी फंक्शन है उसको tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद Tn टर्म निकाल लेंगे सोच के या फॉर्मूला अप्लाई करके, Tn टर्म निकल जाएगा तो फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद n का वैल्यू 1 से लेके n तक रखेंगे और लास्ट में ऐड कर देंगे उसके बाद, ठीक है। ऐड करेंगे तो कुछ कैंसिल आउट होकर फंक्शन बचेगा और फिर n की जगह क्या पुट कर देंगे। अगर इन्फिनिटी तक का सम पूछेगा तो इन्फिनिटी पुट करेंगे, अगर इन्फिनिटी तक का सम नहीं पूछेगा डायरेक्ट n तक का सम पूछेगा तो यहाँ जो फंक्शन आएगा उसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।